मेजर अरकाना का 16th कार्ड द डेविल। डेविल का मतलब हम समझते डेविल का मतलब वो है जो नेगेटिव है, जो जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, जो बहुत मतलब इट्स लाइक हम कहते हैं दैत्य, दानव, ठीक है, बुरा इंसान या बुरी आदतें भी हो सकती हैं। अब इसका नंबर देखते हैं तो वो नंबर क्या है, 15th नंबर है। 15th नंबर क्या सिंबलाइज करता है? वैसे तो 15th नंबर कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है बैलेंस को, बट यहाँ पे बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे बैलेंस है तो किसका है? बैलेंस नहीं है, इनफैक्ट अति है। अति किसकी है? नेगेटिविटी की है। बट 15 नंबर और क्या रिप्रेजेंट करता है? 15 नंबर रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ठीक है, फ्रीडम को, कि पर्सन इज यर्न फॉर फ्रीडम, चाहता है बट मिल नहीं रही। 15 नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। अगेन हम आगे देखते हैं तो अभी हम देखते हैं कि पूरा अगर हम इसका ओवरऑल कार्ड को देखें तो कैसा, ऐसा मतलब हाउ डज इट फील? इट इज़ लाइक नेगेटिव है। पूरा इन्वायरमेंट कैसे कार्ड का? बहुत नेगेटिव है। अगर हम सिर्फ कुछ भी ना देखें, कार्ड को देखें, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि नो, मतलब अच्छा नहीं है, बुरा है। अगर येस नो में बोले तो एकदम नो वाला फीलिंग आ जाती है। अगर हम कार्ड को स्टडी करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो स्टार है, जिसको पेंटाग्राम बोलते हैं, ये जो रिवर्स स्टार है इसको हम बोलते हैं पेंटाग्राम। अगर ये रिवर्स नहीं होता, स्ट्रेट होता, ठीक है, अपराइट पोजीशन में होता, तो इसका मतलब होता पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वैल्यूज जो अच्छी हैं, जो बिलीव करती हैं, गॉड में बिलीव करती है, हम स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करते हैं। लेकिन रिवर्स का मतलब है कि पर्सन उससे बिल्कुल अपोजिट है, ना ही वो गॉड में बिलीव करता है, ना ही किसी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि पतन का एक निशान है, पतन का एक सिंबल है। जैसे जो सैतानिज्म में, जिसे हम यूरोप में बहुत ज़्यादा इसको बोला गया, सैटन से जिसको ये लिंक करते हैं, राइट। तो पतन, अब बहुत क्लियरली अगर हम एटमॉस्फेयर भी देखें तो पतन, और या फिर पर्सन है जिसकी वैल्यूज़ नहीं है, पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अडॉप्ट कर लिया, उसको भी सिम्बलाइज कर सकता है, या ऐसा एटमॉस्फेयर को भी सिम्बलाइज कर सकता है। आगे हम देखते तो अगेन यहाँ पे हमें विंग्स है। अब हमें कार्ड, बाकी कार्ड्स में हमने क्या देखा था, टेम्परेंस में या किसी भी कार्ड में हमने देखा था कि जो विंग्स है वो क्या सिग्निफाई करते हैं? वो सिग्निफाई करते हैं बैलेंस को। बट यहाँ पे विंग्स जो हैं वो एंजल वाले विंग्स नहीं है, वो हैं बैट के विंग्स। बैट कौन होता है? जो बैट एक बर्ड है, वो क्या करता है? रात को जागता है, और पूरा दिन लाइक वो रहता है, सोता है और रात को जागता है, राइट, यही है ना बैट का। तो यहाँ पे जो है ये बैट के विंग्स का क्या मतलब? बैट के विंग्स का मतलब है कि वो सारी क्वालिटीज़, लाइट यहाँ पे सिग्निफाई नाइट से नहीं, यहाँ पे नेगेटिविटी से सिग्निफाई है कि वो सारी क्वालिटीज़ पे आप वहाँ पर, और वहाँ पे आपको बैलेंस करना है, वहाँ पर आपको वो रूल करना है, वहाँ पे कर रहे हो, कहाँ पे? नेगेटिविटी में रूल कर रहे हो। किसी ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ से आपको लगता है कि आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो, ठीक है। ऐसे एटमॉस्फेयर में या ऐसी सोच आपकी हो चुकी है, या ऐसे एटमॉस्फेयर आपके आसपास है कि जहाँ पे आपको ये सब दिख रहा है कि आप बोलना भी चाहो सही तो आप बोल नहीं पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी। अगेन एक पर्सन है जो एक सिंहासन, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर होकर बैठे, जैसे सिंहासन पे बैठे, लेकिन यहाँ पे कोई सिंहासन नहीं दिख रहा हमें, लेकिन पर्सन थोड़ा उस पर बैठा हुआ है, ऊपर होके, मतलब कंट्रोल। जब भी कोई थोड़ा सा ऊपर एज पे, थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड करके बैठता है, या कहते हैं रेज्ड उस पर बैठता है, तो वो क्या दिखाता है? कंट्रोल दिखाता है, अथॉरिटी दिखाता है। तो इस पर्सन के भी क्या शो कर रहा है? अथॉरिटी शो कर रहा है कि हाँ, इस पर्सन के पास अथॉरिटी है। बट ये पर्सन कैसा है? फेस कैसा है इसका? एनिमल का, और बॉडी कैसी है? मैन की, मतलब एनिमल्स डिजायर। ये क्या शो कर रहा है? एक इंसान के अंदर की जो एनिमल डिज़ायर होते हैं, जो वाइल्ड डिज़ायर होते हैं, वो ऐसी डिज़ायर से शायद हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी है, या हमें उसको कंट्रोल में रखना है, बैलेंस रखना है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, वो सारे डिज़ायर्स बाहर आ चुके हैं। अब ये जो इसके हॉर्न्स है वो किसके? गोट के हैं, ठीक है। अगेन एनिमल, सब कुछ वो दिखा रहा है कि हाँ, बहुत एनिमल वाले डिज़ायर्स है। और अगर हम उसके एक्सप्रेशंस भी देखें, कितने बड़े बड़े कान हैं, एक्सप्रेशंस भी देखेंगे तो सब क्या है? दिखा रहा है कि पर्सन जो है ना वो बहुत कंट्रोल करना चाहता है, गुस्सा है, ठीक है, कि मतलब इसके पास जो भी आएगा ना उसको वो कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल भी क्या करेगा? उसको बांध लेगा, बंधन में कर लेगा, किसी की सुनेगा भी नहीं। लग रहा है ऐसे देख के किसी की सुनेगा, किसी की बात मानेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये किसी की नहीं सुनेगा, जो करेगा अपनी मर्जी से करेगा। बहुत स्टबर्न है, बहुत डोमिनेटिंग भी हो सकता है सिचुएशन या पर्सन, बट ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हाथ भी देखो कि ब्लेसिंग है ये, बट ब्लेसिंग नहीं है। अगेन हाथ जो सिग्निफाई वो करे मैं ही हूँ, जो भी हूँ, जो करूँगा मैं ही करूँगा। सिंबल भी देखो कैसे से, जो हूँ बस मैं ही हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, मैं जैसे कहूँगा। कंट्रोल दिखा रहा है, ब्लेसिंग नहीं है ये। हाथ का जो हाथ का ये रेज हैंड का एक फॉर्म है, वो कोई सिंबल नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे भी कोई वो ये किस चीज़ को ऐसे लग रहा है, किसी चीज़ को पकड़ है, शायद उसका सिंहासन है जो इतना ब्लैक है, जो हमें दिख नहीं रहा, और उसको ये पकड़ रहा है। क्या कर रहा है कि मेरे को अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता,
और चाहूँ होगा तो वही जैसा मैं चाहूँगा, वही सब सिग्निफाई कर रहा है ये। अगेन हम देखते हैं कि इसने जो पैर है ना बैलेंस से ऐसे एक दो लोगों को बांधा हुआ है, जिस चीज़ से बांधा हुआ है उस पर उसने होल्ड बना के रखा हुआ है, कहीं वो छूट ना जाए। हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहता है, हर छोटी चीज़ पे, और नज़र भी रखना है। नज़र उनके ऊपर है नहीं बट उन्हीं के ऊपर है, यहाँ से उसने कंट्रोल किया हुआ है ताकि कहीं वो कुछ ऐसा ना हो कि आपके कंट्रोल से कुछ चली जाए या आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, ये नहीं आने देगा। कंफर्ट पोजीशन में नहीं है बट ये इसके लिए कंफर्ट ही है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है, और इसका कंफर्ट कहाँ था? जब ये कंट्रोल में होता है और ये चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि एक बॉय और गर्ल है जो कि न्यूड है, मतलब ये है कि इन दोनों को आपस में कुछ भी छुपा नहीं है, बहुत क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। बट उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, बंधे हुए हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर आप क्लोजली देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं दिख रहे। अगर पीछे जो है ना, जैसे हमने अगर हम उसको कंपेयर करें लवर्स के कार्ड से, लवर्स के कार्ड में क्या था? एंजल की ब्लेसिंग्स थी, और यहाँ पे वहाँ के उनके बीच में कोई बंधन नहीं था, स्टेबिलिटी थी, चैलेंजेस थे, बंधन नहीं था, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते थे। यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट है, छुपा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों बंधन की वजह से साथ में है, आना नहीं चाहते, या फिर और किस रीज़न से वो साथ में है। तो अगर हम लड़के को देखते, बॉय के पीछे क्या है? ये आग लगी हुई ना, जैसे ऐसे कुछ है जिसपे आग लगी हुई, पैशन दिखा रहे हैं, उसके इनर पैशन। पैशन आपकी पावर का पैशन हो सकता है, पैशन आपका लस्ट का भी हो सकता है, पैशन आपके मटेरियल डिजायर्स का भी हो सकता है। वो सारे पैशंस ये हैं, मैन के हैं। ठीक है, और ये कैसे मैनली डिजायर्स जो हैं वो सारे पैशन कि बस मुझे वो चाहिए। और अगर हम गर्ल देखते हैं, ये फ्रूट्स है उसके पीछे। ठीक है, फ्रूट्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? कंफर्ट्स, लग्जरीज, ये सब सिग्निफाई कर रहे हैं। तो ये जो है ये ही इज ड्रिवन बाय हिज पैशन एंड द गर्ल इज ड्रिवन बाय हिज फ्रूट्स और लग्जरीज और वो रिजल्ट्स। तो ये दोनों के ना रीजंस है, सेल्फिश रीजन की वजह से दोनों साथ में, किसी ने उनको बांधा नहीं है, और सेल्फिश रीजन है उनके वाइल्ड डिजायर्स। इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से साथ रहते हैं, अलग भी नहीं होना चाहते। रीज़न भी कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर इस लड़के के एम्बिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इस लड़की के भी वेल्दी या फिर मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं। अगर ये लड़की की तरफ अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ दैट पैशनेट डिज़ायर, तो इस लड़की भी कहीं ना कहीं नीड्स वो पूरी कर रहा है। तो दोनों के कोई रीज़न है। ठीक है, ये तो एक कार्ड की ओवरऑल एनालिसिस है, बट और हम इस कार्ड को कैसे देखेंगे? ओके, तो ये कार्ड बेसिकली क्या बताता है? कार्ड बंधन को बताता है। बंधन कौन सा हो सकता है? बंधन आपके रिश्ते का हो सकता है, बंधन आपकी जॉब का हो सकता है, बंधन आपकी आदतों का हो सकता है, कोई भी ऐसा बंधन जिससे आप चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहे हो। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिससे हमें बाहर आना नहीं है, और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिससे हम चाहते हैं बट बाहर आ नहीं पा रहे। हम रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, अगर रिलेशनशिप में कार्ड आते हैं कि हाँ लेट्स से अगर कार्ड आते हैं कि शादी होगी, 15 नंबर का कार्ड है, 15 मतलब 6 वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये शादी तो होगी बट ज़रूरी नहीं हो शादी आपकी मर्जी से हो, या शादी में आप खुश रहो। और अरेंज मैरिज को बहुत ज़्यादा सिग्निफाई करता है ये कार्ड। और उसमें ये भी दिख रहा है, जो शादी है ना, दोनों शादी करना चाहते तो दोनों शादी कर ली, लेकिन दोनों शादी में ऐसा कोई उनका कनेक्शन, डीप कनेक्शन नहीं है, लव वाला कनेक्शन ही ज़रूरत के लिए साथ है। और कभी कभी ये बंधन वो भी दिखाते हैं जहाँ पर पर्सन बाहर तो आना चाहते हैं शादी से, और बाहर आ भी सकते हैं, लेकिन उसको डर है कि कहीं वो बाहर आ गया तो शायद उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगेन ये बंधन वो भी दिखाता है कि एक जगह है जो अब्यूसिव रिलेशनशिप भी दिखाता है, दोनों में से कोई एक सफ़र कर रहा है अब्यूसिव रिलेशनशिप की वजह से, और वो बाहर आ भी सकते हैं लेकिन उसको पता नहीं है बाहर कैसे आना है, वो भी दिखाता है ये कार्ड। अगेन जॉब के साथ कैसे बंधन दिखाता है, हमें पता है हम जॉब में खुश नहीं है, ठीक है, हमें पता हमारा बॉस हमें डोमिनेट कर रहा है, हमें पता वहाँ का एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली है, लेकिन हम जॉब छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर जॉब छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या, हमारा घर कैसे चलेगा, या मैं अपने खर्चे कैसे उठाऊंगा या उठाऊंगी, वो बंधन भी है। फिर हमें पता है कहीं ना कहीं हमको पता है कि हम छोड़ देंगे, दोबारा कुछ कोशिश करेंगे या कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन वो स्टेप लेने से हम डर रहे हैं, उस बंधन से बाहर आने से डर को भी ये दिखाता है कार्ड। अब आदतों का बंधन बहुत बड़ा है, ये कार्ड एडिक्शन को भी शो करता है कि हो सकता है कि पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन अभी है या आगे होने के चांसेस है। अगर उसके पास डिप्रेसिंग सिचुएशंस आई तो वो पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, और उसके बाद डिप्रेशन की वजह से वो एडिक्शन में भी जा सकता है। और ये कार्ड है ना उसका भी, कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के होते ना, आदत आपको ऐसी होती है, तो आदत से आप छोड़ नहीं पा रहे, लाइक ड्रिंकिंग की हो, स्मोकिंग की हो, या आदत कभी कभी ना चाहे अच्छी हो चाहे फिटनेस की हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गई हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड,
वो भी दिखाता है। उस आदत से ना बाहर नहीं आ पा रहे हो, आपको उसकी इतनी आदत पड़ गई है ना कि आपको लगता है ठीक है अब इसके अलावा इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपको पता भी है शायद वो आपको खराब कर रहा है, शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर आना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आ ही नहीं सकते, हम में वो विल पावर भी नहीं है आने की। और जब मैं बंधन की बात करूँ ना, इसके अंदर ये भी दिखाते कि जो रिलेशनशिप है ना उसमें शायद दोनों बहुत खुश हैं नहीं, ठीक है, राइट। सो ओवरऑल कार्ड क्या दिखा रहा है? बंधन को दिखा रहा है। लेकिन इस कार्ड में अगर ये रिलेशनशिप में आ जाते तो आप बोल सकते हो कि आप किसी रिलेशनशिप में, ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप ज़्यादा खुश नहीं हो, लेकिन आप दोनों को शायद एक दूसरे की आदत भी पड़ चुकी है। ये भी दिखाता है कि आप खुश नहीं हो, लेकिन आपको दोनों की एक दूसरे की आदत भी पड़ गई, आप बहुत लड़ते भी हो, लेकिन फिर भी आप दोनों को साथ में रहना है, वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो हाँ, अगर रिलेशनशिप हो जाएगा, रिलेशनशिप तो हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा स्मूथ रिलेशनशिप हो, हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। जॉब मिल जाएगी, अगेन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे नो नहीं बोल सकते कार्ड को। जॉब तो मिल जाएगी, बट जॉब आपको आपकी मर्जी की नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप खुश हो। लेकिन अगर आप वो बोलते कि ऐसी जॉब मिलेगी कि हमें सेटिस्फाई होगा, वैसी जॉब आपको नहीं मिलेगी। बिजनेस कैसा रहेगा? अगेन बिजनेस में कहीं ना कहीं अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वेस्ट कर दिया जिसके साथ आप नहीं करना चाहते थे, मजबूरी में किया है, तो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी नेगेटिविटी या आपके डोमिनेंट नेचर की वजह से, आपके रूल करने की वजह से आप बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बी केयरफुल। अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ देखनी है तो आपको पहले बाहर आना पड़ेगा, उस एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा, उस बंधन से बाहर आना पड़ेगा, उस डर से बाहर आना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। हेल्थ वाइज आता है ना, तो एक्सपीरियंस ये है कि जब भी ये कार्ड आया ना तो कहीं ना कहीं मैंने नोटिस करा है कि लोगों के लेग्स में इश्यू था, ठीक है। जब भी ये कार्ड आया तो हेल्थ में, लेग्स में इश्यू ज़रूर रहा है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। लेफ्ट राइट किसी भी उसमें हो सकता है, बट लेग्स में प्रॉब्लम देखी है। और उसके साथ साथ हेल्थ में ये भी दिखाता है आपको एडिक्शन हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप एक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। एडिक्शन से तो बाहर आपको आना पड़ेगा, तभी हेल्थ के लिए कार्ड अच्छा नहीं है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो आप नहीं कर रहे हो, जो आपको करना पड़ेगा, राइट। अगेन सो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।